हम हमेशा जो परमेश्वर का ज्ञान हमसे बातचीत करता है उसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर अपने वचन में हमें हर एक चीज समझाता है, क्योंकि इसका मकसद ही ये है। क्या मकसद है? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, इंसान को सुधरने के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है। आजकल बरकत जब बहुत सी बातों को नहीं मानती तो हम उससे पूछते हैं कि तुझे कुछ चाहिए। पहले तो हम ये कहते थे कि तुझे कुछ चाहिए, अब हमें कहना पड़ता है कि तुझे डंडा चाहिए। तो वो फिर अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो वो पूछता कि तुम्हें डंडा चाहिए। अजीजों, ये वचन जो है परमेश्वर के लोगों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए लिखा है। परमेश्वर बहुत ही दुख के साथ होशे नबी के द्वारा ये कहला रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। नष्ट करने का कार्य किसका है? शैतान का कार्य है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि चोर और किसी कार्य के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसके साथ ही हम एक वचन और देखेंगे, नीति वचन जो 771 पेज पे है, उसका 5 अध्याय और उसके 22 और 23 वचन को। नीति वचन 771 पेज पे है। नीति वचन उसका 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। यहां इस तरह से लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हमारी गिनती उनमें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी गिनती उनमें नहीं होनी चाहिए। हम अपनी गिनती उनसे अलग कैसे रख सकते हैं? भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर हमें आत्मिकता में चलना है तो हमें दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलना। दुष्टों की युक्ति जो है हमेशा स्वार्थी होती है। दुष्ट की युक्ति हमेशा ऐसी होती है कि दूसरों का नुकसान करके उनको बहुत आनंद आता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ये है कि वो अगर कोई गलत काम कर रहा है, उससे ये कहने का हयाब करते हैं कि इससे तेरा नुकसान होगा, इससे तेरा नुकसान होगा, तो ऐसे ना कर। और अगर हम परमेश्वर के वचन को लेंगे, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, तो हम किसी भी तरह से नष्ट नहीं होंगे। मैं यहां पर
किसी भी प्रकार का कोई झाड़ा नहीं करता। मेरे पास कोई भी झाड़ू नहीं है। झाड़ू कहां मारा जाता? जहां गंदगी हो रही, जमीन पे। इंसान जो है वो जमीन के स्तर पर नहीं है, वो जमीन के स्तर से ऊपर है। इस वजह से अगर हमें अपनी बंधनों से छुटकारा पाना है तो हमें झाड़ा नहीं, हमें झाड़ा नहीं, परमेश्वर का वचन चाहिए। समझ गए? बहुत से लोग अभी भी इसी ख्याल में है कि कांटे वाला बाबा चाड़ा करेगा। वो क्रॉस को कांटा कहते हैं, कांटे वाला बाबा चाड़ा करेगा है, काठी वाला। कुछ शब्दों को मैं सीख रहा हूं। झाड़ा नहीं, परमेश्वर का वचन। झाड़ा नहीं, परमेश्वर से फरियाद कि तू प्रभु रहम कर। और जो इंसान ये अरदास करता है, ये विनती करता है कि प्रभु तू रहम कर, परमेश्वर उसकी फरियाद को सुनकर रहम करता है। हालेलुया। वो किसी भी तरीके से अपने लोगों को नाश नहीं होने देगा। अब सफलता के लिए, अच्छे नंबर के स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? कहां से? अच्छी अच्छी किताबों से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। जीवन की सबसे अच्छी किताब क्या है? बाइबल। द बेस्ट बुक टू रीड इज द BIBLE। सबसे अच्छी किताब जो है वो बाइबल है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब जो है बाइबल है, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें सत्य है। यहां लिखा है कि यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। धागे जो हैं हमें बांधते हैं, यीशु अपने वचन के द्वारा उन धागों को तोड़ता है, हम आजाद होते हैं। हालेलुया। हम सब लोग आजाद हो गए हैं। क्यों आजाद हो गए हैं? क्योंकि हमने इस वचन से परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया है। हम इस वचन से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की विधि सीखते हैं। परसों मैं एक प्रिंटिंग प्रेस पे था। संसार के लोग भी, संसार की बातें भी अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। प्रिंटिंग प्रेस के सबसे पहला उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी बोर्ड के ऊपर, वो थी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। अजीब सी बात है ना? जबकि एक अलग संसार ये कहता है कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। उसने लिखा है कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, परंतु बोना पड़ता है। हालेलुया। बहुत गहरी बात है। खोना नहीं पड़ता, हमें बोना है। अपने बच्चों में एक अच्छा चरित्र बोना है। अच्छा चरित्र कहां से मिलेगा? इस वचन से। क्योंकि यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उपदेश है। उपदेश का क्या मतलब है? हमें यह कहना कि ऐसे ना कर, समझाने के लिए कि तू अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है। यह हो गया समझाना, सुधारना, कि तू अगर ऐसे करेगा तो तू नाश होगा, अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो तू सफल होगा। हालेलुया।
पौलुस रसूल कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, तो किसी रीति से क्या होगा? शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा